गुड मॉर्निंग क्लास। आज नेक्स्ट बात करेंगे ईमेल सिक्योरिटी की। ठीक है, उसी में अपन इसी को फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं। जो सिक्योरिटी सर्विसेज की मैं बात कर रहा था, तो फोर्थ पॉइंट है ईमेल सिक्योरिटी। ईमेल सिक्योरिटी मैं भी बेसिकली, जैसे मैं कोई भी अगर सर्विसेज ले रहा हूँ, सर्विसेज लेते टाइम मुझे उसमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए उसमें कि मैं जो भी कन्वर्जेसन हो रहा है मेरा, तो वो सिक्योरिटी यानी कि मेंटेन करूँ ईमेल पे भी। ईमेल अगर सर्विसेज या सिक्योरिटी टाइप की अगर मैं देना चाह रहा हूँ और मुझे देनी पड़ेगी, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन है, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन, या मैं कोई भी डील हो रही है, मेरी एग्रीमेंट हो रहा है, उसका कॉपी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता है, अटैचमेंट यहाँ पर करना पड़ता है। यानी कि जो भी मेरी डील हुई है क्लाउड से रिलेटेड, यानी कि सर्विस जो भी मैं लेना चाह रहा हूँ, उसकी सारी की सारी डील, डॉक्यूमेंट, उसकी सर्विसेज के बारे में सब कुछ यहाँ पे अपन को कन्वर्जेसन में मिलेगा। यानी कि अगर मैं ईमेल की सिक्योरिटी अगर मेरी ब्रेक हो जाती है, तो बेसिकली मैं जो सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ, या मैं किसी भी तरह की सर्विस लिया हूँ, चाहे वो IaaS टाइप की हो, PaaS टाइप की हो, HaaS टाइप की हो, वो सारी ब्रेक हो जाएंगी। ठीक है, तो ईमेल सिक्योरिटी यहाँ पे लिखा है कि शुड प्रोवाइड कंट्रोल ओवर इनबाउंड एंड आउटबाउंड ईमेल। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की सर्विसेज को या इस कंट्रोलिंग करेगा बेसिकली, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम फिशिंग एंड मैलिशियस अटैचमेंट। ठीक है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम फिशिंग एंड मैलिशियस अटैचमेंट, अगर इस तरह का कुछ भी आ रहा है, इन्फोर्सिंग कॉर्पोरेट पॉलिसीज सच एज एक्सेप्टेबल यूज एंड स्पैम एंड प्रोवाइडिंग बिजनेस कंटिन्यूटी ऑप्शंस। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन को यहाँ पे ये रोक देगा। ठीक है, उसके बाद The solution should allow for policy-based encryption of email as well as integrating with various email server offering digital signature enabling। मैं यहाँ पे अगर कोई भी अप्रोच यूज़ करना है तो डिजिटल सिग्नेचर यूज़ कर लूँ, या और कुछ भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर लूँ, या नॉन रेपुडिएशन जो भी फीचर्स हैं मैं उनको यूज़ कर लूँ यहाँ पे, जिससे कि सिक्योरिटी मेरी बढ़ सके। नेक्स्ट है सिक्योरिटी असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में सिक्योरिटी असेसमेंट। सिक्योरिटी असेसमेंट में बेसिकली ये जो थर्ड पार्टी होती है जो असेसमेंट करवाती रहती हैं। जैसे कि अगर मैं मिड टर्म की बात करूँ, तो मिड टर्म क्यों हो रहा है, असेसमेंट, यानी कि कितना आपने सीखा है, कितना पढ़ाया, कैसे पढ़ा आपने, ये सब चीज़ें असेसमेंट बेसिस पे होती हैं। यानी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड कि आप कितना अवेयर है उसके लिए, या आप उसके बारे में कितना जान रहे हैं, आप अपने डेटा आप अपने एंड पे क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए थर्ड पार्टीज होती है बेसिकली, जैसे NIST यहाँ पे भी आगे दिया है, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जो इस तरह का फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, या इस तरह की असेसमेंट आपको करवाते रहेंगे। NIST है, CIS है, या फिर ISO है, इंटरनेशनल या इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन से 9001:2000। ठीक है, या और भी स्टैंडर्ड्स हैं जो इस तरह का यहाँ पे देते हैं, आपको फीचर्स देंगे या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे SaaS डिलीवरी मॉडल है, वहाँ पे आपको किस तरह की सर्विसेज, जैसे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस आते हैं, या जो भी उस तरह का जो सिक्योर कर रहे हैं आपके डेटा को। तो बेसिकली अपन क्या करें, सिक्योरिटी, यानी कि अगर मैं जो क्लाउड प्रोवाइडर है, या क्लाउड प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर, मैं क्या करूं, उसको सिक्योरिटी असेसमेंट भी करवाता रहूं किसी थर्ड पार्टी से, जिससे कि मेरा जो कस्टमर है वो सेटिस्फैक्ट्री हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में इंट्रूजन मैनेजमेंट। इंट्रूजन मैनेजमेंट की अगर बात करें, तो बेसिकली इंट्रूजन मैनेजमेंट एक प्रोसेस के बेसिस पे, या ग्राफ के बेसिस पे, या एक पैटर्न के बेसिस पे अपन रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, ये चीज़ अपन को वहाँ से पता चल जाएगी। इंट्रूजन मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा भी है कि इज़ द प्रोसेस ऑफ यूजिंग पैटर्न रिकॉग्निशन टू डिटेक्ट एंड रिएक्ट टू स्टैटिकली अनयूजुअल इवेंट्स। ठीक है, यानी कि मैं पैटर्न के हिसाब से, कि अगर सपोज़ आप एक घंटे में एक दिन में 4 घंटे सपोज़ नेट चला रहे हैं आप, ठीक है, आपका ये एक पैटर्न बन गया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया कि अचानक से एक नया कोई अनएक्सेस करना चाह रहा है, यानी कि उसको एक्सेस करना चाह रहा है अनऑथराइज यूजर, और एकदम से उसको यूज़ करने लग गया, तो अपन पैटर्न एक दिख जाएगा अपन को कि हाँ, इसने कोई, ये जो इसकी पर्टिकुलर जो बंदा था, यूज़र था, वो एक्चुअली यूज़र नहीं है, इसको कोई दूसरा यूज़ करना चाह रहा है। दिस में इंक्लूड रिकॉन्फ़िगरिंग सिस्टम, इसमें अंदर हो सकता है कि वो रिकॉन्फ़िगरेशन कर दे सिस्टम के कंपोनेंट्स इन रियल टाइम टू स्टॉप प्रिवेंट एन इंट्रूजन। ठीक है, द मेथड ऑफ इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड रेस्पॉन्स इन फिजिकल इन्वायरमेंट आर मैच्योर। ठीक है, उसके बाद आगे
नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। इसके अंदर देखेंगे जैसे सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट के अपन को इवेंट्स उससे रिलेटेड कुछ या जो भी सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराते रहना चाहिए, जिससे कि हाँ पता लगे कस्टमर को या कंज्यूमर को कि हाँ इसके रिलेटेड क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा भी है सिस्टम एक्सेप्ट लॉग एंड इवेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ लॉग फाइल्स होनी चाहिए। ठीक है, उनके बेसिस पे अपन को पता लगे, कुछ इवेंट्स होने चाहिए। दिस इन्फॉर्मेशन इज देन कोरिलेटेड एंड एनालाइज टू प्रोवाइड रियल टाइम रिपोर्टिंग एंड अलर्टिंग ऑन इंसिडेंट्स इवेंट दैट मे रिक्वायर इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है इनक्रिप्शन सिस्टम। इनक्रिप्शन सिस्टम की ये बेसिकली नेटवर्क सिस्टम से रिलेटेड ही है कि अगर मेरे पास नेटवर्क सिक्योरिटी अगर मुझे अचीव करनी है तो मैं कैसे कर पाऊँगा। सेंडर रिसीवर के बीच में बेसिकली करा जाता है या क्लाइंट मॉडल बेस्ड रहता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल बेस्ड रहता है, जहाँ पे एक क्लाइंट अगर मैसेज भेजना चाह रहा है तो बीच में उसको हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी वजह से वहाँ पे कोई ना कोई एक इनक्रिप्शन टेक्निक लगाई जाती है। इनक्रिप्शन टेक्निक लगाने के लिए बेसिकली अपन क्या करेंगे, वहाँ पे इनक्रिप्शन टेक्निक लगाई जा रही है बेसिकली, तो उसको किस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मैं कोई ना कोई की यूज़ कर लूँ, मैं कुछ ना कुछ इस तरह का यूज़ करूँ जिससे कि उसको रोक सकूँ। ठीक है, जैसे पब्लिक की है, प्राइमरी की प्राइवेट की है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, या फिर SHA एल्गोरिदम है, या फिर RSA एल्गोरिदम है, या फिर कोई और सी एल्गोरिदम है जो मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ वहाँ पे। ठीक है, तो इनक्रिप्शन सिस्टम में बेसिकली यही चीज़ है कि अगर मेरे पास सेंडर से रिसीवर तक कोई डेटा अगर भेजना चाह रहा है, सेंडर भेजना चाह रहा है रिसीवर को, तो बीच में वो लॉस्ट ना होने पाए। नेक्स्ट है बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। डिजास्टर रिकवरी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड डिजास्टर रिकवरी। अगर मुझे रिकवरी करनी है डिजास्टर डेटा के, सपोज मेरा डेटा है कहीं पे लॉस्ट हो जाए, उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो मैं किस तरीके से रिकवर करूँगा। अगर डेटा लॉस्ट हो गया मेरा या सर्वर मेरा सपोज वहाँ पे रिकवर नहीं हो पा रहा, तो मैं क्या करूँगा। या मान के चलिए कि मेरे जो डेटा सेंटर्स हैं वो डेटा सेंटर्स में किस तरीके कैसे बनाऊँ, कैसे डिज़ाइन करूँ, ये सब चीज़ें मैं देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि डिजास्टर रिकवरी आर द मेजर्स डिजाइंड एंड इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर ऑपरेशनल रेजिलेंसी, कि वो किस तरीके से परमानेंटली काम कर पाएँ इन द इवेंट ऑफ एनी सर्विस इंटरप्शन। अगर कोई भी सर्विस इंटरप्ट हो जाए तो वो किस तरीके से उनको डिज़ाइन इम्प्लीमेंटेशन करें। नेक्स्ट है अपन के पास नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी बेसिकली अभी जो मैंने बताया आप लोगों को कि नेटवर्क सिक्योरिटी भी उसी से रिलेटेड है कि मैं जहाँ पे अगर मैं इंक्रिप्शन टेक्निक की बात करूँ, इंक्रिप्शन सिस्टम की बात करूँ, तो नेटवर्क सिक्योरिटी की बाय डिफ़ॉल्ट में बात करता हूँ। यानी कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट अपन बेसिकली क्यों अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क पे सिक्योरिटी लगाना है। यानी कि नेटवर्क मतलब जो सर्विस क्लाइंट सर्वर मॉडल बताया मैंने आपको, सेंडर रिसीवर मॉडल बताया मैंने आपको। ठीक है, या जो भी है, जो एक जगह से अगर एक पर्सन है दूसरे अगर पर्सन को अगर मैसेज भेजना चाह रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सर्विस मॉडल सिक्योरिटी एज अ सर्विस मॉडल की अपन ने बात करी। ठीक है, थैंक यू।